फर्जी एनकाउंटर का डर दिखाकर एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए की फिरौती वसूल करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 दरोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार गंगवार को आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपने काफी चर्चा रही, मीडिया में सुना होगा कि मेरठ के लोहिया नगर थाने के 2 पुलिस वालों ने एक कारोबारी को किडनैप करके उसको टॉर्चर किया और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जब मामला एसपी सिटी के संज्ञान में आया, उन्होंने जांच कराई, मामले को सही पाते हुए दोनों दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तब से दोनों दरोगा फरार चल रहे थे। मामला थाना नौचंदी क्षेत्र का है, जहां पर एक धागा व्यापारी नौचंदी के पास से अपनी दुकान से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी आजाद रोड पर एक कार आकर रुकती है, जिसके अंदर 2 दरोगा पहले से बैठे हुए थे। वो जबरन उस व्यक्ति को कार में घसीट कर बिठा लेते हैं। कहते हैं कि तुम हवाला कारोबार करते हो, हम तुम्हें पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे हैं। थाने न ले आकर उसको हापुड़ ले जाया जाता है और तमाम रास्ते उसको बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। फिर वो हापुड़ से उसको वापस लाते हैं टॉर्चर करते हुए। रास्ते में अलीपुर गांव, जहां अंदर जाकर खेत हैं, जंगल हैं, कोई आबादी नहीं है, दूर आबादी है, वहां ले जाकर उसका वीडियो बनाया गया, उसको डराया गया, उसको कहा गया कि जो हम कहते हैं वही कहो, नहीं तो हम तुम्हारी टांग में गोली मार देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर करके तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हें दिल्ली बम कांड में फंसा देंगे, सारी उम्र तुम जेल में सड़ते रहोगे। पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने की कीमत उस व्यक्ति को कहा कि 50 लाख रुपए ला के दो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति ने, जिसका नाम राशिक बताया जाता है, अपने बहनोई नईम को फोन किया। नईम किसी तरह से 14 लाख रुपए का इंतजाम करके इन दरोगाओं के पास पहुंचते हैं। 14 लाख रुपए देकर अपने साले को छुड़ाकर लाते हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि 6 लाख रुपए कल ही लाकर दो, नहीं तो हम तुम्हें घर से दोबारा उठा लेंगे। रसिक 6 लाख रुपए का इंतजाम करके जब पुलिस वालों के पास पहुंचता है तो उसको कहते हैं कि कल जो 14 लाख आए थे उसमें 1 लाख कम थे, 1 लाख रुपए और ला कर दो। उसने वो 1 लाख रुपए भी दे दिए। मरता क्या नहीं करता। नईम का साला रसिक इस कदर डर चुका था कि वो खौफजदा घर में अपने आप को कैद कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हिम्मत करके एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के पास पहुंचे, उनको सारा वाक्य बताया। आयुष विक्रम सिंह ने दोनों दरोगाओं को अपने पास बुलाया, कॉन्फिडेंस में लिया, कहा कि भाई तुमने जो 20 लाख रुपए लिए हैं वो सब अधिकारियों में बात फैलने जा रही है, चुपचाप तुम उनके पैसे वापस कर दो, हम मामले को ही रफा दफा कर देंगे। दोनों दरोगाओं ने तुरंत फुरत घबराकर 14 लाख रुपए रसिक को बुलाकर वापस कर दिए और ये सब पुलिस की निगरानी में हुआ, एसपी सिटी की निगरानी में हुआ, चूंकि उन्होंने इस केस को खोलना था। जब एसपी सिटी को भरोसा हो गया कि केस सच्चा है, तब उन्होंने दोनों दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होते ही दोनों दरोगा मौके से फरार हो गए। कल पुलिस ने उनको इलाहाबाद से एक वकील साहब के चैम्बर के बाहर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। चूंकि ये दोनों दरोगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में जाना चाहते थे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए होंगे, ये जो भी रेमेडी लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर आज इनको मेरठ सीजेएम के सामने पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया। जैसा कि मैंने बीच में कहा था, इस सारे मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की जितनी तारीफ की जाए कम है। चूँकि अगर वो रसिक की बातों पर विश्वास करके इस सारे मामले को ना खोलते या वो भी पुलिस की सपोर्ट में खड़े हो जाते तो ये मामला नहीं खुल पाता। और सोचिए, इस जैसे ना जाने कितने मामले होंगे जहां पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, पुलिस के सिपाही, दरोगा इसी तरह से साजिशें रचकर बेगुनाह लोगों को जेल में डालते हैं। ये खुल गया एक मामला है, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो खुल नहीं पाते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जेल में जितने कैदी हैं उनमें आधे से ज़्यादा बेगुनाह बंद हैं, उसी तरह साजिशों के शिकार होते हैं। एक बार फिर मैं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी की तारीफ करूंगा, जिन्होंने इस पूरे मामले से पर्दाफाश किया और दोषी पुलिस के कर्मचारियों को जेल का रास्ता दिखाया।